हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, यहाँ पर जो है ना वेरिएबल है और उनके साथ जो होता है ए बी, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, और दूसरे साइड पर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब ये क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। वो बहुत से तरीका है फाइंड करने के, लेकिन एक आसान तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद जो है ना मैट्रिक्स की मदद से, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से भी जो वेरिएबल है एक्स और वाई उसकी वैल्यू मालूम करना सिखाऊंगा। और दूसरा जो है ना क्रेमर रूल्स के भी सिखाऊंगा कि क्रेमर्स रूल्स के ज़रिए से भी हम जो है ना ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई है इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होगा कि लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हो, यानी इस फॉर्म में जितने भी आपको इक्वेशन, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो ये इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है। तो इस फॉर्म में आपको जितने भी जो है ना इक्वेशन नज़र आएंगे वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। तो आपको ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में इसी तरह ही सवाल मिलेंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसमें वेरिएबल एक्स और वाई की जो है ना वैल्यूज़ मालूम करना होता है। तो सबसे पहला जो आसान सा तरीका है, मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इसकी जो है ना वैल्यूज़ मालूम करना है। तो सबसे पहला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये आपको सिखाऊंगा। इससे पहले एक आसान सा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। एक ही एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं, उसी एक ही एग्ज़ाम्पल को हम जो है ना एक आसान तरीके से भी करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन से मेथड से भी करेंगे और क्रेमर रूल से भी करेंगे। तो सब में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो सबसे आसान सा तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मिसाल तौर पर ए की जगह पर हम कोई भी कोफिशिएंट रखते हैं कि 5x हो गया, प्लस बी की जगह पर हम 7 रखते हैं, 7y इज इक्वल टू, एम की जगह पर एक कांस्टेंट है, कोई सभी नंबर रखो, मिसाल तौर पर हम 3 रखेंगे। और यहाँ पर सी की जगह पर हम 4 रखते हैं, 4x प्लस डी की जगह पर हम 6 रखते हैं, 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 रखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हमने यहाँ पर से क्या करना है, जो वेरिएबल है एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना है। तो जो आसान सा एक तरीका है वो क्या है, पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स को यहाँ पर लिखो, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो। 7 दूनी क्या हो गया 14, तो यहाँ पर 14 लिखो, यहाँ पर माइनस का साइन लिखना है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 या 18 हो गया, यहाँ पर 18 लिखो। डिवाइड बाई, अब क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 चुके 28 हो गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 5 6 30 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगा, 18 में से 14 गया तो 15 16 17 18, हमारे पास आंसर आएगा 4। तो ये 18 बड़ा है तो -4 होगा। डिवाइड बाई 30 में से 28 गया तो 29, 30 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 1 2 2 2 2 4 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। अब हमें पास x की वैल्यू आ गया, तो हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी एक में x की वैल्यू पुट करो तो जो है ना y की वैल्यू आएगा। मैं से मिसाल तौर पर मैं ऊपर पुट करता हूँ, तो 5x की जगह पर -2 पुट करो, प्लस 7y इज इक्वल टू 3। तो 5 दूने 10, -10 हो गया, प्लस 7y इज इक्वल टू 3। अब ये 10 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड प्लस 10 करो, तो यहाँ पर भी प्लस 10 हो गया। तो ये कट होके यहाँ पर क्या आएगा, 7y इज इक्वल टू 13। तो 7 ख़त्म करने के लिए 7 से डिवाइड करो, तो y क्या आएगा, 13/7 आएगा। यानी ये एक और तरीका था, एक आसान सा तरीका था जो मैंने आप लोगों को सिखाया कि x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 13 और 7 आ गया। अब हम जो है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करेंगे और क्रेमर रूल से भी करेंगे।
तो इन दोनों तरीके से भी एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सिखाऊंगा। अब यही सवाल ही करूँगा। तो सबसे पहले जो है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करूँगा। पहला तरीका क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब जो है ना इसी सवाल को ही लेते हैं। सवाल क्या है, हमारे पास 5x + 7y = 3, 4x + 6y = 2 था। अब जो है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहला जो है ना इन्वर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो है ना मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी इनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जो है ना बता दूंगा सब डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किससे करने के लिए सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स बनाना है। इसके बाद एक एक्स बनाना है, एक्स या वाई या जेड कोई भी नाम दे दो। एक्स एक मैट्रिक्स बनाना है, इसके बाद एक बी एक मैट्रिक्स बनाना है। तो वो किस तरह से बनाते हैं, यानी ए की जो मैट्रिक्स बनते हैं वो इन वैल्यूज से बनते हैं। यानी इक्वलिटी की दूसरे साइन में जितने भी नंबर्स है एक कोफिशिएंट है वो ए हो जाएगा, और जो एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो एक्स हो जाएगा, और दूसरे साइड पे इक्वलिटी के दूसरे साइड पे जो कांस्टेंट है वो बी हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर लिखे तो हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक है। तो यहाँ पर 5 है कोफिशिएंट एक्स की, यहाँ पर वाई दूसरे साइड पे आएगा, वाई 7 है, और जो एक्स 4 है नीचे आएगा, वाई 6 है। तो ये ए बन गया। और एक्स हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल है, तो हमारे पास एक्स और वाई है, तो यहाँ पर एक्स और वाई हो जाएंगे। इसी तरह बी हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, 3 और 2 है, 3 एन 2 है। अब ये हमारे पास हमने जो है ना ए एक्स और बी हमने मालूम किया। अब जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो किस तरह से करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत करेंगे। यानी ए एक्स = बी है, यानी ये एक फार्मूला है। यानी ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बी के इक्वल करने के बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करता है। तो हमारे पास ए एक्स = बी हो गया। तो हमने एक्स में हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो एक्स है वो एक साइड पे आए और बाकी जो है ना दूसरे साइड पे आए। तो एक्स को हम एक साइड पे करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक्स = बी हो गया। तो ये ए को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ए से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ पर भी डिवाइड किया तो ए के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स = क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएंगे। अब बी और ए है हमारे पास, बी और ए है। तो डिवीज़न हमारे पास मैट्रिक्स में हमारे लिए डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हम क्या करेंगे, उसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालना आसान है। हम इन्वर्स निकाल कर एक्स और वाई की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं, उसी को हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर ए ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, बी हो जाएंगे ए -1, यानी ए ऊपर जाके -1 होगा, अगर नीचे आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम करना पड़ेगा, ए का -1 का मतलब है ए का इन्वर्स है, और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्स है, एक्स और वाई की हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब इसके लिए हमारे पास जो है ना यहाँ पर इन्वर्स मालूम करना आना चाहिए। अब इन्वर्स किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले ए इन्वर्स मालूम करने के चाहिए, फिर इसके बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ है वो आ जाएंगे। तो ए इन्वर्स हम पहले मालूम करेंगे। तो ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला है। अब एडजॉइन ऑफ ए के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, एडजॉइन ऑफ ए किस तरह से मालूम करते हैं। अब मैट्रिक्स की एडजॉइन मालूम करने के लिए हम ये करते हैं कि जो डायगोनल है
उनका जो है ना जगह चेंज होता है और बाकी एंट्री से उनके साइन चेंज होता है। तो हमारे पास ए का एडजॉइन निकालना है ना, तो सबसे पहले एडजॉइन ऑफ ए निकालो। एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए हमारे पास ये है ना 5 7 4 6 है। तो एडजॉइन इस तरह से मालूम करेंगे कि ये जो दोनों है ये डायगोनल कहलाता है। अब डायगोनल की जगह चेंज होगा तो 5 6 6 5 की जगह पर आएंगे, यहाँ पर 5 नीचे 6 की जगह पर, और बाकी एंट्री से उनकी साइन चेंज होगा। तो ये 7 -7 हो जाएंगे, ये 4 -4 हो जाएंगे। ये इसका एडजॉइन कहलाता है। और डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम जो डायगोनल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को माइनस किया जाता है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है। अब इन्वर्जन मेथड के लिए ये ज़रूरी है, ये आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर के एडजॉइन इन्वर्जन मेथड से अगर मालूम करना हो उसकी वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आए तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं किसी भी नंबर का। अब जो है ना यहाँ पर मैट्रिक्स का, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आए तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरह किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल है इन दोनों से कर सकते, नहीं तो हम नहीं कर सकता। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले निकालो ए का, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 5 7 4 6 है। इन दोनों का डिटर्मिनेंट मालूम करो। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगोनल दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 6, बीच में माइनस होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 7 चुके 28 होगा। तो 5 6 30 -28 क्या होगा हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल से हल हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, जो है ना एडजॉइन भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि एक्स की जगह पर ए की जगह पर, यानी पहले हम इन्वर्स मालूम करते थे ना, तो इसका इन्वर्स मालूम करने के बाद इधर पुट करते हैं। तो ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, ए का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 6 -7 -4 और 5 आ गया। तो इसके बाद डिवाइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया ना, तो इसके लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 सब के साथ डिवाइड होता है, यानी 1/2 डिवाइड होगा 6 -7 -4 5 के साथ। अब इसको डिवाइड करो तो क्या होगा 6 से 2 डिवाइड किया तो 6/2 -7/2 यहाँ पर आएगा, -4/2 यहाँ पर 5/2 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए 7/2 इसी तरह लिखो। यहाँ पर 2 दूनी 4 -2 होगा, इस तरह ये 5/2 इसी तरह से रहेंगे। तो ये हमारे पास एक इन्वर्स आ गया। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन में हमने कहा था कि क्या होता है x = b और x की वैल्यू क्या होता है a इन्वर्स ऑफ b होता है। तो x की वैल्यू a इन्वर्स ऑफ b से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। तो x = a इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया a इन्वर्स की वैल्यूज लिखो 3 -7/2 -2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 5/2 हो गया। और अब b की वैल्यूज लिखो, तो हमने b यहाँ पर लिखा था 3 और 2 है, 3 2 है। अब मल्टीप्लाई के लिए ये ज़रूरी होता है कि पहले के जो कॉलम हैं दूसरे के ए के कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 कॉलम है और बी का 2 रोस है, इसका मतलब ये हम मल्टीप्लाई
कर सकता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई करने के लिए तरीका ये है कि आपने इसके जो पहले जो रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और बीच में एडिशन यानी जमा करना है। तो सबसे पहले 3 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़र 3 हो गया, जमा इसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और 2, -7 और 2 ज़र ये 2 हो गया। अब ये रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ज़र 3 हो गया यानी -2 ज़र 3 जमा -2 ज़र 3 जमा, अब 5 और 2 ज़र 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 2 2 से कट हो गया, ये 2 2 से कट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू है यहाँ पर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा। अब जो x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगे, x इज इक्वल टू ऊपर 3 तिया 9 हो गया, प्लस माइनस -7 हो गया और नीचे -6 और +5 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 9 से 2 किया तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे और -6 + 5 -1 होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, x की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 2 n - 1 आ जाएंगे, यानी 2 हो गया और -1, x की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगे और जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 y की वैल्यू -1 आ जाएंगी। ये हो गया जो है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू हमने इसको सोल्व किया। अब जो है ना हमारे पास जो x है, x की वैल्यू क्या आएंगे, 2 आएंगे और जो है ना x हमारे पास क्या था, x हमारे पास x एंड y था ना, हमने यहाँ पर आपको पहले लिखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, x एंड y है। तो x की वैल्यू x की जगह पर 2 आ जाएंगे और y को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगे, -1 आएंगे। तो ये हमारे जो है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको एक और तरीके से आपको सिखाया था, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। हमने कहा था कि इन दोनों को x की वैल्यू मालूम करने के लिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लिखते हैं, ये सही है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा। तो 28 - 30 यहाँ पर हमने 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर -2 आता है क्योंकि ये 30 बड़ा है। तो यहाँ भी माइनस, ऊपर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट होके +2 आएंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू +2 है तो हम इस में पुट करो तो ये भी प्लस हो जाएंगे, तो ये 10 प्लस हो जाएंगे। अब ये प्लस हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर -10 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी -10 करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको करते हैं, ये 10 हो गया +7y इज इक्वल टू 3। अब 10 प्लस में आ जाएगा इधर, क्योंकि माइनस हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करके माइनस नहीं लिखा था। तो ये 10 को ख़त्म करने के लिए -10 किया, तो यहाँ पर भी -10, तो ये दोनों ख़त्म होकर 7y इज इक्वल टू 7 से 10 से 3 गया तो -7 होगा। तो यहाँ पर डिवाइड किया 7 से दोनों साइड, तो y की वैल्यू हमारे पास 7 से कट होकर -1 आएगा, -1। यानी यहाँ पर हम x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 आएंगे। तो हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया तब भी हमारे पास यही आया ना, यानी x की वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू -1 आ गया। उसी तरीके से, उस तरीके से भी यही आ गया। अब इस तरीके से भी हमारा आंसर सही आ गया। अब हम जो है ना तीसरा मेथड आपको सिखाते हैं, वो क्या है, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल में भी हमारे पास जो है ना जो वेरिएबल है x और y की वैल्यू यही आना चाहिए। अब क्रेमर्स रूल के लिए भी यही सवाल हम लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या था, पहले हम सवाल यहाँ से हम सवाल को उठाते हैं। सवाल हमारे पास है 5x + 7y इज इक्वल टू 3, 4x
प्लस 6y इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम आपको यहाँ से क्रेमर्स रूल सिखाते हैं। क्रेमर्स रूल के लिए भी वही तरीका है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग है, मामूली सा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग इसके लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्रेमर्स रूल के लिए एक चीज़ ए एक्स निकालते हैं और एक चीज़ ए वाई निकालते हैं। अब ए एक्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। यानी ए एक्स एक मालूम होना चाहिए और ए वाई मालूम होना चाहिए और एक ए मालूम होना चाहिए, ये 3 मालूम होना चाहिए। तो हम क्रेमर रूल से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए एक्स निकालते हैं। तो ए एक्स के लिए क्या करते हैं, ए एक्स निकालने का तरीका ये है कि हम जो एक्स की जगह पर है ये जो बी है उसको हम लगाते हैं। यानी ये जो एक्स है, एक्स की जगह पर 5 और 4 है ना, तो 5 और 4 की जगह पर 3 2 लिखेंगे। 3 2 लिखा, बाकी अपनी जगह पर 7 6 अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये हो गया एक। और ए वाई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो वाई की जगह पर ए अपनी जगह पर रखेंगे 5 4, वाई की जगह पर ये जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे 3 2। ये भी आ गया। और ए लिखेंगे, ए तो बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हम इन्वर्जन मेथड में लिखा था। 5 4 हो गया, 5 4 और 7 6 हो जाएंगे। अब ये तीनों आ गया, हम आसानी के साथ जो है ना क्रेमर्स रूल से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बाकी तमाम चीज़ें लिखा जो हमें चाहिए होते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी हमने ए एक्स ए वाई ए लिखा। तो हम एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसी तरह वाई निकालने के लिए क्या करते थे हैं हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको ए से का डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए एक्स हमारे पास ये था ना, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट पहले निकालो। डिटर्मिनेंट के लिए हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18 हो गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूने 14। तो 14 18 में से 14 गया तो 15 16 17 18 4 आएंगे। ए के डिटर्मिनेंट हमने पहले मालूम किया था, हमारे पास 2 आया था। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करो। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 5 दूने 10 हो जाएंगे, माइनस 4 या 12 हो जाएंगे। तो हमारे पास ए वाई क्या आएंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आ जाएंगे। अब इधर पुट करो फार्मूले में, तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4 डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 2। तो 2 दूने 4, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह अगर इसकी y की वैल्यू मालूम करना हो तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया -2 डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, पहले हमने मालूम किया था। तो 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएंगे। सॉरी। तो आपने इन तीनों तरीके से सीखा कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आ रहा है। यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, और इसी तरह इस तरीके से भी हमारे पास जो है ना x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।